अरे ये क्या, दो दो आम, पर ये है किसके? यहाँ पर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। दोनों आमों पर कुछ लिखा हुआ था, परंतु सोनू चिड़े को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वे पढ़ नहीं पाता। लगता है ये दो आम किसी के गिर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे मिल गए, मैं इसे घर ले जाता हूँ। दोनों आम उठाकर सोनू चिड़ा फिर घर चला जाता है। पर वे सोनू चिड़ा बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास भोजन के पैसे नहीं होते थे। उसकी नौकरी भी कुछ दिन पहले ही चली गई थी। आ गए सोनू चिड़े आप। ये देखें, बहुत कम दाल बची थी, इसीलिए मैंने इसमें पानी मिलाकर इसे ज़्यादा कर दी। अरे मीनू चिड़िया, ये दाल वाल छोड़ो, ये देखो, मुझे ये दो बड़े बड़े आम मिले हैं, मैं इसे बेच दूंगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अरे देखे तो, इन दोनों आमों पर कुछ लिखा हुआ है, पर क्या लिखा है हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। छोड़ो ना मीनू चिड़िया, हमें क्या करना है, मैं ये दोनों बड़े बड़े आम उल्लू सेठ को बेच दूंगा, थोड़े पैसे आ जाएंगे, आज का दिन हमारा अच्छा गुजर जाएगा। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सोनू चिड़े के घर पर उल्लू सेठ आ जाता है। क्या बात है भाई, मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? ऐसा भी क्या खजाना हाथ लग गया जो मुझे बेचना चाहते हो? अरे उल्लू सेठ, हमारी कहाँ किस्मत ऐसी, हम तो गरीब पक्षी हैं, हमें भला खजाना कहाँ से मिलेगा? हमारे पास तो बस ये दो बड़े बड़े आम हैं, ये दोनों आम आप हमसे खरीद लो और बदले में हमें पैसे दे दो। उल्लू सेठ फिर उन दोनों आमों को गौर से देखने लगता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अरे इन दोनों आमों पर ये क्या लिखा हुआ है? ये आम जो भी खाएगा वे जंगल का महाराज बन जाएगा, और ये वाला आम जो भी खाएगा उसे एक दिन बहुत सारा खजाना मिलेगा। दोनों आमों पर लिखी बात पढ़कर उल्लू सेठ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये दोनों आम मुझे मामूली नहीं लगते, जरूर ये चमत्कारी आम हैं। उल्लू सेठ, वैसे इन दोनों आमों पर क्या लिखा हुआ है? हमें तो पढ़ना नहीं आता, इसीलिए आप बता दें। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं लिखा मीनू चिड़िया, बस यही लिखा है कि ये दोनों आम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो उल्लू सेठ ये दोनों आम आप हमसे जल्दी से खरीद लें। मीनू चिड़िया, मेरे लिए ये दोनों आम काट के रखो, मैं ज़रा अपने घर से पैसे लेके आया, परंतु याद रहे इस आम का एक भी पीस मेरे अलावा कोई भी नहीं खाएगा। बस फिर उल्लू सेठ पैसे लेने के लिए घर चला जाता है। मीनू चिड़िया भी उल्लू सेठ के वे दोनों आम काटना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे खेल कूद कर घर में आ जाते हैं। उस समय मीनू चिड़िया रसोई में थी और सोनू चिड़ा काम से बाहर गया हुआ था। अरे वाह, लगता है बाबा हमारे लिए ये आम लेकर आए। चलो भैया, जल्दी से हम दोनों खा लेते हैं, मम्मा ने हमारे लिए काट के रखे होंगे। उन बेचारे बच्चों को पता नहीं था कि ये आम तो बेचने के लिए हैं। वे बच्चे मज़े से आम के सारे पीस खाने लगते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद उल्लू सेठ भी पैसे लेकर वे दोनों आम खरीदने के लिए आ जाता है। जल्दी से वे चमत्कारी आम खा लेता हूँ, अगर आम पर लिखी बात सच हो गई तो मेरे तो मज़े आ जाएंगे। ले आओ भाई मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ के कटे हुए आम ले आओ। मीनू चिड़िया जब आम की प्लेट देखती है तो वे तो पूरी खाली थी। हाय रे सोनू चिड़े, न जाने कटे हुए सारे के सारे आम कहाँ चले गए? क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया, हमें तो वे आम बेचने थे, कहाँ गए आम? बाबा बाबा, हमें माफ़ कर दो, हमें लगा वे आम आप हमारे लिए लाए हो, इसीलिए मैंने और सोनू चिड़िया ने वे सारे आम के पीस खा लिए। क्या वे दोनों आम खा लिए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वे आम तो मेरे थे, क्यों खाए मेरे आम? क्या सच में तुम दोनों ने वे आम खा लिए? अरे रे, ये क्या कर दिया, मैं वे आम बेचकर उल्लू सेठ से पैसे लेने वाला था। तुम दोनों से ज़रा सब्र नहीं होता, अगर वे आम बेच देता तो पैसे मिल जाते मुझे। उल्लू सेठ भी निराश होकर वापस अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाबा, हमें क्या पता था कि वे दोनों आम आप उल्लू अंकल को बेचने वाले हो, अब वही पानी वाली दाल खानी पड़ेगी तुम दोनों की वजह से, मुझे अच्छे पैसे मिल जाते। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। क्या कर रहे हैं सोनू चिड़े, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने आम खा लिए तो। मीनू चिड़िया हट जाओ पीछे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब ये बच्चे खुद ही अपना पेट भरेंगे, ये मेरे घर में नहीं रहेंगे अब। चलो चलो, निकलो निकलो मेरे घर से बाहर।
बाबा बाबा, हमें ना निकाले घर से, हमें माफ कर दें। सोनू चिड़ा नहीं मानता। वे गुस्से में अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। क्या किया आपने सोनू चिड़े? माना कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, पर अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि हमारे बगैर रह सकें। मीनू चिड़िया, उन्हें सजा देनी जरूरी थी। तुम जाना, थोड़ी देर के बाद उन्हें घर में ले आना। फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बच्चों को लेने के लिए आते हैं, पर वे देखते हैं बच्चे तो बाहर थे ही नहीं। हाय रे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सोनू चिड़े, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? अरे यार, कहाँ चले गए ये दोनों? पर मीनू चिड़िया, परेशान ना हो तुम, मैं उन्हें ढूंढता हूँ, जरूर यहीं कहीं होंगे। दोनों बच्चे तो जंगल से काफी दूर निकल गए थे। वे दोनों तो रास्ता भी भटक गए थे। भैया, हमारे बाबा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने गुस्से में आकर हमें घर से बाहर निकाला। वे हमें घर में कर लेते, पर हम तो अपने घर से बहुत दूर आ गए। हम क्या करें? अपना घर कैसे ढूंढें? हाँ मेरी बहन, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हम अपना घर कैसे ढूंढेंगे? तभी एक सैनिक राजाओं की डोली लेकर उन दोनों के पास आ जाता है। अरे वाह, हमारे महाराज मिल गए, हमारे महाराज मिल गए। हमें आपकी तलाश थी। वे सैनिक तो मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को उस गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? हम दोनों को ऐसे गाड़ी के अंदर क्यों बिठा लिया? क्योंकि आप हमारे नए महाराज हो, हमें आपकी तलाश थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वे सैनिक मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। सैनिक मानो चिड़े को महाराज का मुकुट पहनाकर उसे बड़े से सिंहासन पर बिठा देता है। आज से आप हमारे जंगल के नए महाराज हो। आप जैसा बोलोगे अब से वैसा ही होगा। वहीं सैनिक सोनू चिड़िया को महल का काफी सारा खजाना दे देते हैं। उस चमत्कारी आम की वजह से जंगल का महाराज बन गया था और सोनू चिड़िया को काफी सारा खजाना मिल गया था। फिर कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को उनके बच्चे मिल जाते हैं, पर वे अपने बच्चों के पास इतना सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। मीनू चिड़िया गाजर का हलवा बनाकर पूरे जंगल में बेचती थी और इसी से ही उसका गुजारा चलता था। पकड़े गए तुम कालू कौवे। मैं तुम्हें और दूध पीने नहीं दूंगी। ये दूध मेरे काम का है। मैं इसे गाजर के हलवे में डालती हूँ। तुम अगर इसी तरह सारा दूध पी जाओगे तो मैं गाजर का हलवा कैसे बनाऊंगी? चलो चले जाओ यहाँ से और दोबारा ना आना, वरना डंडों से मार कर भगाऊंगी। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, डंडों से नहीं मारना। मैं जा रहा हूँ। मैं दूध पीने अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसे दूध पसंद था और मीनू चिड़िया के घर में हर समय ही दूध रहता था, क्योंकि वे गाजर का हलवा बनाती थी। हर बार मीनू चिड़िया मुझे देख लेती है और दूध पीने नहीं देती। मैं क्या करूं ऐसा कि मीनू चिड़िया मुझे पकड़ ना पाए और मैं उसके घर में रखा हुआ सारा का सारा दूध पी जाऊं। तभी रानी कौवी राजू कौवे को स्कूल से लेकर वापस घर में आती है। अरे रानी, तुम तो राजू को लेने गई थी, तो अपने साथ ये बिल्ली को लेकर क्यों आ गई? निकालो निकालो, इसे हमारे घर से बाहर निकालो। कालू जी, आप तो बेवकूफ हो, एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या 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 हंसे जा रही हो? मैंने ऐसी भी क्या बात करी जो तुम पागलों की तरह हंस रही हो? तभी राजू कौवा अपने मुंह से बिल्ली का खौल निकाल देता है। कालू जी, ये बिल्ली नहीं बल्कि हमारा बेटा राजू है। अरे बाप रे, ये बिल्ली का खौल कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो देखने में बिल्कुल असली लग रहा है। बाबा, आज मेरे स्कूल में पार्टी थी और मुझे बिल्ली बन के जाना था, इसीलिए मामा ने मुझे ये बिल्ली का सूट दिला दिया। उस बिल्ली के खौल को देखकर कालू कौवे के मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अगर ये बिल्ली का सूट पहनकर मैं मीनू चिड़िया के घर में जाऊंगा तो मीनू चिड़िया मुझे नहीं पहचानेगी और मैं उसके घर में रखा हुआ सारा का सारा दूध पी जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं पकड़ा भी गया तो मीनू चिड़िया मुझे कौन सा मारेगी? वे बिल्ली समझकर मुझे छोड़ देगी। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह कालू कौवा राजू कौवे का वे बिल्ली वाला खौल खुद पहन लेता है। अरे वाह कालू, तेरा जवाब नहीं। चलो अब जल्दी से मीनू चिड़िया के घर में जाकर उसका सारा दूध पी जाता हूँ।
कालू कौवा फिर बिल्ली बनकर मीनू चिड़िया के घर चला जाता है और वे रसोई की खिड़की से रसोई के अंदर आ जाता है। हाँ, ये रहा दूध। अब मजा आएगा इसे पीने में। चलो जल्दी से सारा पी जाता हूँ। कालू कौवा मुंह से बिल्ली का खौल निकालता है और फिर वे मजे से प्याले में रखा हुआ सारा का सारा दूध पीने लग जाता है। दूध पीकर कालू कौवा वापस से बिल्ली बनकर अपने घर चला जाता है और बेचारी मीनू चिड़िया को कुछ पता भी नहीं चलता। अरे मम्मा, गाजरें सारी उबल गई होंगी। आप जाकर उनमें दूध डालो और गाजर का हलवा बना दो। हाँ मानो चिड़ी, चलो आ जाओ, तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर देना। जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा रसोई में आते हैं तो वे देखते हैं दूध का प्याला तो बिल्कुल ही खाली था। अरे मम्मा, दूध का प्याला तो बिल्कुल ही खाली है। इसमें दूध कहाँ है? हाय रे, दूध कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पूरा प्याला भर के रखा था। लगता है मम्मा कालू अंकल ने किया होगा, वही करते हैं ऐसा। कालू कौवा तो ऐसा नहीं कर सकता। कल मैंने उसे सख्ती से डांटा था। अगर मैं घर में आता भी तो मुझे पता लग जाता। जरूर मानो चिड़ी, ये किसी और का काम है। मम्मा, काफी सारे पक्षियों के ऑर्डर हैं। अगर दूध नहीं होगा तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा? हाँ मानो चिड़ी, मैं जाती हूँ और नया दूध लेके आती हूँ। बेचारी मीनू चिड़िया दोबारा से दूध लेने चली जाती है। वाह भाई, इस बिल्ली के सूट ने तो मेरे मजे करा दिए। मैं मीनू चिड़िया के घर से दूध भी किया गया और उसे पता भी नहीं चला। अब मैं रोजाना इसी तरह मीनू चिड़िया के घर का सारा दूध पी जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह भी कालू कौवा बिल्ली बनकर मीनू चिड़िया की रसोई में आता और घटाघट उसका सारा दूध पी जाता। आज भी वे बड़े मजे से दूध पीकर अपने घर चला जाता। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया आती तो आज भी उसे दूध का प्याला खाली मिलता। आज भी दूध गायब है। न जाने दूध कहाँ जा रहा है। जब से मैंने कालू कौवे को डराया है वो तो नहीं कर रहा ऐसा। पर कालू कौवे के अलावा कौन है जो मेरा दूध चुरा रहा है? मीनू चिड़िया तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करे। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी रसोई में छोटा सा कैमरा लगा देती है ताकि उसका कोई भी दूध चोरी करे तो उसे पता लग जाए। मम्मा, चोर को हम मजेदार दूध क्यों पिलाएं? मैं तो कहता हूँ आज दूध में हम कुछ मिला देते हैं। वाह मानो चिड़ी, बहुत बढ़िया सोचा तुमने। आज मैं दूध में लाल मिर्ची मिला दूंगी ताकि जब चोर दूध पिएगा तो उसका मुंह पूरा का पूरा जल जाएगा। बस फिर क्या, आज मीनू चिड़िया सारे के सारे दूध में लाल मिर्चें मिला देती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा आज फिर से बिल्ली बनकर रसोई में आ जाता है। अरे मानो चिड़ी, ये तो बिल्ली है, परंतु ये बिल्ली तो जंगल में कहीं नजर नहीं आती। हाँ मम्मा, लगता है ये बिल्ली दूसरे जंगल से आई है। तभी कालू कौवा अपने मुंह से बिल्ली का वे खौल उतारता है। अरे मम्मा, ये तो कालू अंकल हैं। कालू अंकल बिल्ली का सूट पहन कर आए। कालू कौवा फिर अपने सामने रखा हुआ सारा का सारा मिर्चों वाला दूध पीने लग जाता है। दूध में मिर्चें बहुत ज्यादा थीं। कालू कौवे का पूरा मुंह बुरी तरह से जल जाता है। हाँ हाँ, मिर्चे मिर्चे, पानी पानी लाओ, कोई पानी लाओ। तभी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। हाँ भाई कालू कौवे, कैसा लगा दूध? पियो पियो, ये सारा दूध तुम्हारे लिए है। पानी दो मीनू चिड़िया, मुझे पानी दो, मुझे पानी दे दो। कालू अंकल, पानी तो आप घर जाके पीना, पर इससे पहले ये सारा दूध तो खत्म कर लें। कालू कौवा तो पागल उड़ रहा था। वे भागा भागा अपने घर चला जाता है। अब दोबारा नहीं आएगा कालू कौवा मेरे घर में, और अगर दोबारा आया भी तो इससे ज्यादा बुरी सजा दूंगी। कालू कौवे ने तो ठान लिया था कि अब वे कभी भी मीनू चिड़िया के घर में दूध पीने नहीं जाएगा। मीनू चिड़िया मानो चिड़े के लिए मजेदार सा भोजन लेकर आई थी। मानो चिड़ी, ये देखो, मैं तुम्हारी पसंद का भोजन लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से टीवी की जान छोड़ो और भोजन खाओ। मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। भोजन देकर मीनू चिड़िया रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया अपने काम करके वापस आती है तो वे देखती है कि सारा का सारा भोजन तो वैसे ही रखा हुआ था और मानो चिड़ा टीवी देख रहा था। लो भाई मानो चिड़े, भोजन तो सारा का सारा वैसे ही रखा हुआ है।
तुम होके टीवी की जान ही नहीं छोड़ रहे। अरे हाँ, मैं भूल गया था। मम्मा, मैं खा लेता हूँ, मैं अभी खा लेता हूँ ये भोजन। मानो चिड़े की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वे हर समय बस टीवी देखता रहता था। पहले तो एक सेब भी लाके देती थी तो इतनी शौक से खा लेता था, पर जब से ये टीवी आया है हर समय ये टीवी देखता रहता है। भोजन से तो दिल ही हट गया इसका। वहीं राजू कौवे का भी मानो चिड़े जैसा ही हाल था। वे भी हर समय अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता था। चलो राजू, हम दोनों करीब वाले पार्क चलते हैं, वहाँ जाकर पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा। नहीं यार मम्मा, पकड़म पकड़ाई में भागना पड़ता है और मैं भाग नहीं सकता। मुझे नहीं जाना पार्क, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। अरे अगर बचपन में नहीं खेलोगे तो क्या बड़े होके खेलोगे? छोड़ दो इस मोबाइल की जान, जब देखो इसी में लगे रहते हो। चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, आप अकेली चली जाओ। अब तो रानी कौवे गुस्से में आकर राजू कौवे से उसका टैब ही छीन लेती है। मम्मा मम्मा वापस करो, ये टैब आपने नहीं दिलाया, मेरे बाबा ने दिलाया है। वापस करो मेरा टैब। नहीं दूंगी नहीं दूंगी, ये टैब आप कभी नहीं मिलेगा। चुपचाप से जाओ और जाकर बाहर खेलो। ठीक है मम्मा, मैं आपसे भोजन नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। जब तक आप मेरा टैब वापस नहीं करोगी मैं भोजन नहीं खाऊंगा। आखिरकार रानी कौवी परेशान होकर राजू कौवे का टैब उसे वापस कर देती है। मम्मा, नानो का घर कितनी दूर है? मैं तो उड़ उड़ के थक गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अरे मेरी बेटी, तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो बड़ी हो गई हो। वैसे भी तुम्हारी नानो का घर करीब है, आने ही वाला है। नानी बुलबुल बहुत ज्यादा ही थक गई थी, इसीलिए वे एक जगह पर आकर रुक जाती है। मम्मा मम्मा बस, मैं अब और नहीं उड़ सकती। मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं उड़कर नानो के घर जा सकूं। क्या हो गया है बेटा, तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? चलो आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। बुलबुल फिर अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी बेटी को उसकी नानो के घर ले जाती है। इसी तरह जंगल के बच्चे अंदर से कमजोर थे, वे जरा भी मेहनत नहीं करते थे, बस सारा दिन घर में बैठे वे टीवी देखते रहते थे। कालू जी, सब आपकी वजह से हुआ है। राजू जरा मेहनत नहीं करता, आपने उसे टैब लाकर क्यों दिया? रानी, राजू मेरा बेटा है, वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे लाके दूंगा। परंतु तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे टैब देना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बाहर खेलने भेजना चाहिए। अब बेटा बात नहीं मान रहा तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ना ना, ऐसा ना किया करो। वाह भाई वाह, तालियां बजाओ सारे। एक तो गलती करो, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पे लगाओ। बहुत हो गया कालू जी, राजू की किसी भी तरह घर में बैठे बैठे गेम खेलने की आदत छुड़वाओ। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ये समस्या सिर्फ तुम दोनों की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सारे पक्षी भी अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम सब के बच्चे भी हर समय मोबाइल में या फिर टीवी में लगे रहेंगे, घर से बाहर तो कभी खेलने ही नहीं जाते। हाँ, हम सबको कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, वरना हमारे बच्चे आलसी बन जाएंगे और बड़े होकर वे जरा मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दिल चाहता है अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ मारूं और उसका मोबाइल मैं जमीन पर मारकर तोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इससे तो हमारे बच्चे और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारे बच्चे खुद घरों से बाहर निकलें और आपस में खेलें। तभी मीनू चिड़िया को एक बढ़िया सा उपाय आता है और वे अपना उपाय सारे पक्षियों को बताती है। उपाय सुनते ही सारे पक्षी अपने अपने घरों में अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घरों से बाहर जंगल में आते हैं। अरे बाबा, ये क्या है? अच्छा खासा मैं गेम खेल रहा था घर में, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? बच्चों, सामने देखो, जो डोरी जा रही है, उस डोरी पर जो बच्चा भी लटक कर उसे पार कर लेगा उसे इनाम मिलेगा, और इनाम में मिलेगा बर्गर। सामने देखो, तोते अंकल कितने सारे बर्गर लेके बैठे हैं। जो बच्चा भी जीतेगा उसे इनाम में बर्गर मिलेगा। बर्गर? अरे वाह, बर्गर तो मुझे बहुत पसंद है, मैं करूँगा। मैं इस डोरी पर लटक कर इसे पार कर लूँगा। हाँ, ये हुई ना कोई बात। चलो चलो मेरे शेर बेटे, जल्दी से जाओ। फिर राजू कौवा डोरी पर लटक कर आगे जाने लगता है, तभी उसका हाथ छूटता है और वे नीचे गिर जाता है।
अरे अरे मेरी बेटी, कोई बात नहीं, तुम कर लोगे कर लोगे। बच्चों मेरी बात सुनो, अब जो बच्चा भी इस डोरी पर लटक कर सबसे पहले यहाँ पर आएगा, मैं उसे एक नहीं बल्कि दो दो बर्गर दूंगा। ये बात सुनकर उन सारे बच्चों में जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। मानवचेड़ा बड़े जोश के साथ उस डोरी पर लटकता हुआ आखिरकार उस डोरी को पार कर ही लेता है। मम्मा मैंने कर लिया। वाह, अब मुझे दो दो बर्गर मिलेंगे। अब मानवचेड़े को देखकर और सारे बच्चे भी अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सारे बच्चे डोरी पर लटककर उस पार आ गए थे। हाँ बच्चों, मजा आया ना? आप सब बच्चों ने मेहनत की और देखो सारे ही बच्चे जीत गए। हाँ मीनू आंटी, मेहनत तो हमने बहुत कर ली, अब जल्दी से हमें बर्गर दिलवाएं। बस फिर सारे बच्चों को तोता बर्गर दे देता है और सब बच्चे मिलकर मजे से बर्गर खाते हैं।